नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। बहुत मेजर और नेगेटिव इवेंट्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं माइंड लाइन के टूटने के कारण, हार्ट लाइन में बहुत ज्यादा फैलाव होने के कारण। लेकिन सबसे अच्छी बात ये दिखी है कि जो सहन शक्ति है, झेलने की जो क्षमता है आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ी है, जिसके कारण इन सब तरह के बड़े कष्ट, पीड़ा और तकलीफ जैसी चीजों से आप निकलते हुए दिखाई दिए हैं। और आने वाला समय आपके लिए बेहद शुभ हर विषय में दिखाई दे रहा है। क्यों और कैसे, इसी के बारे में विस्तार पूर्वक बातें की जाएगी। सबसे पहले फिंगर की लेंथ पर आते हैं, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इमीडिएट वर्क करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेना, किसी भी तरह के कर्म या विचार पर काम करने से आप जैसे जातक ज्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण यह एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। पहले किसी भी तरह का कर्म करेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। यह एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर, डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर अपने लाइफ को लेकर के चलना, ये बेसिक नेचर में यहाँ होता है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत ज्यादा दब करके या किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं। आपको हर विषय में स्वतंत्रता बहुत ज्यादा पसंद रहने वाली रहेगी। इनफैक्ट आप अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करा सकने में सक्षम दिखाई दिए हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जिसमें पाम का जो स्ट्रक्चर है वो भी स्क्वेरिश हो जाता है, जो व्यक्ति को एक हार्ड वर्किंग नेचर पर्सनैलिटी देता है। चाहे शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम और विपरीत परिस्थिति का सामना करने से पीछे नहीं हटने का व्यक्तित्व यह देता है। बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी आप जैसे जातक समय के साथ अपने आप को क्रिएट कर पाते हैं, जिसके कारण दूसरों को सर्वाधिक लाभ दे सकना, दूसरों के हमेशा काम आ सकना, अपनी तमाम तरह की अर्जित की गई चीजें जैसे उपलब्धि, सम्मान, पैसा, धन दौलत, यह तमाम तरह के मेजर यहाँ मटेरियलिज्म, ये इन सब का लाभ अपने फ्रेंड, कलीग्स, फैमिली या दूसरों को अधिकतर देने में सक्षम दिखाई दिए हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक अपने लाइफ में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, पैसों के विषय में, खासकर करियर के विषय में। और यही कारण होता है कि जो यहाँ पर हमेशा हर तरह की विपरीत परिस्थिति में हिम्मत और डट करके खड़े रहने की आदत है, हार नहीं मानने की आदत है, जुनून, हौसला बहुत अच्छा जो यहाँ पर बना हुआ है, यही हमेशा आपको हर तरह की तकलीफ परेशानी से निकाल ले जाएगा। इस कंडीशन में एक नेगेटिव पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, वो है पेशेंस की कमी। बहुत भयंकर रूप से यहाँ पर आवेश आने के कारण बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय, किए गए काम, कहे गए बात से नुकसान देखने को मिलता है। तो अगर आप जैसे जातक लॉन्ग टर्म विजन गोल पे यानी अपनी सूर्य की स्थिति को मजबूत करके चलें, तो यह राजतुल्य जीवन शैली देता है, जिसके कारण कभी कोई नुकसान नहीं होता, किसी भी तरह की एनर्जी में डिस्टर्बेंस या वेस्टेज ऑफ एनर्जी देखने को नहीं मिलती, और हर तरह का काम बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली स्टेबल वे से होता हुआ दिखाई देता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है आपकी, वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है। सभी तरह के फिंगर के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं इनफ लेवल पे देखने मिलेगी, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रहा है। लेकिन फैमिली में, खासकर रिलेशंस में अनबन, मतभेद और वर्क प्लेस में भी बार बार स्ट्रगल, इस तरह की आड़ी रेखा देती चली जाती है। इस तरह की आड़ी रेखा का मुख्य कारण होता है हार्ट लाइन का मार्स से कनेक्शन, जो एग्रेसिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। जल्दी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और एग्रेशन आता हुआ दिखाई देता है, प्लस मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, जिसके कारण कुंडली मिलाकर मैरिज करना जरूरी होता है। अन्यथा रिलेशन में ब्रेक आना, स्ट्रगल होना, लोगों का साथ छोड़ना, इमोशनल ट्रबल हमेशा कहीं ना कहीं बना रहता है, जो एट द एंड हमारे बिहेवियर में इंटर करता है और उसके कारण झेलने की क्षमता को ये बहुत ज्यादा कम कर देता है, जिसके कारण हमारे तमाम तरह के रिश्ते कहीं ना कहीं बिखरना, टूटना या दूर होना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ हम बहुत ज्यादा नेगेटिव रहना शुरू करते हैं। हर समय अपने आप को सम रखना, बहुत ज्यादा सरल रखना, शांत रखना बहुत यहाँ पर जरूरी है। ये कार्य करने से आपके मार्स का नेगेटिविटी खत्म होगा, जिसके कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों से, तनावपूर्वक स्थिति से आप अपने आप को बचा सकेंगे। और चंद्र के ऊपर भी जो यहाँ पर आड़ी रेखाओं के द्वारा क्रॉस का साइन या अनदर आड़ी रेखा जो मन को विचलित करती है, भयभीत या चिंतित करती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है, मन के विपरीत अधिकतर काम होता हुआ यहाँ दिखाई देता है,
वो सारी स्थितियां भी आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी जो सकारात्मक चीज है, हर तरह की परिस्थिति में उसी को बढ़ाना आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला रहेगा। इस कंडीशन में आप खुद भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना शुरू करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, जो आपको अच्छे कनेक्शन या रिलेशन बिल्ड करने में मदद करेगा। और वो सभी तरह के रिलेशन, कनेक्शन आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे इन सब तरह के सहयोगी रेखा के द्वारा। इन सब रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके कारण नोन या अननोन का समय समय पर सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण वरीज लाइफ में खत्म और कम होती हुई दिखाई देती है। तो इस एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमें फिंगर की आड़ी रेखाओं को खत्म करना है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में देना प्रारंभ करेगा, जिसके कारण आप जैसे जातक समय के पहले मेच्योर होते हुए और तकरीबन हर विषय में पर्याप्त एक्सपीरियंस लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को अंततः जो अंतिम परिणाम है वो हर विषय का पता रहता है। इमेजिनेशन या इंट्यूशन इस कंडीशन में हाई होता है और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर प्रेजेंट में किए गए काम या फ्यूचर में लिए गए निर्णय हमेशा फायदेमंद साबित होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नेगेटिव सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस, पीपल या इंसिडेंट, ये सब आपकी लाइफ में आपको और ज्यादा अपग्रेड करने, और ज्यादा मजबूत करने, और ज्यादा विजडम देने के लिए आते रहे हैं, आते रहेंगे। फिंगर के फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप ठीक ठाक है। शुक्र का स्ट्रेंथ भी आपके पाम में अच्छा है। प्रॉब्लम यह है कि लाइफ लाइन बहुत ज्यादा बिखरी हुई यहाँ पर दिखाई दी है। जब लाइफ लाइन इस तरह से बिखरी हुई होती है तो लगातार यह एनर्जी वेस्टेज कराती है, कभी हेल्थ के द्वारा, कभी रिलेशंस के द्वारा, कभी अननेसेसरीली स्ट्रगल, वरीज, एंजाइटीज के द्वारा। इस कंडीशन में डे रूटीन लाइफ को प्रॉपरली मेंटेन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके समय पर खाना और समय पर सोना, व्यायाम लगातार करते रहना और तमाम तरह के उलझने जैसे नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी एंड एंजाइटीज, इन सब तरह की चीजों से दूर रहना, अपने आप को प्रोडक्टिव चीज में इन्वॉल्व करके, जैसे कि पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करके। तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन की एनर्जी भी अच्छी होना शुरू होगी, प्लस जो ये वरी लाइन हमें इतनी ज्यादा बार बार दिखाई दी है ये भी आपकी खत्म होना शुरू होगी, जिसके कारण स्मूथनेस आपकी लाइफ में हर विषय में आना शुरू हो जाएगा। स्मूथनेस की बात इसलिए की गई क्योंकि मून लक लाइन आपके पाम में स्ट्रांगली अवेलेबल है, जिसके कारण आपको पहले मदर लक अच्छा मिला, देन आफ्टर बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ मिलना, जन्म स्थान से दूर जाकर के भी तरक्की होना, मन के अतिरिक्त अधिकतर काम प्रारंभ हो जाना मन के अनुसार। परंतु प्रॉब्लम यह हो गई कि ये लक लाइन का एंडिंग अच्छा नहीं है, सैटर्न तक ये पहुंचा नहीं, माइंड लाइन के पहले ही रुक गया और माइंड लाइन के बाद भी अनदर लाइन हार्ट लाइन पर रुक गई। तो इस कंडीशन में मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में जाकर के कोई काम पूरा होता है या कहने सेटिस्फेक्शन मिलता है, अन्यथा काम तो कोई भी शुरू हो पाएगा लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होने के कारण अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी जैसी चीजों को यह बढ़ा देता है। आधे अधूरे फिर इच्छाएं, मनोकामनाएं, डिजायर, एम्बिशन, काम हमें देखने को मिलता है। तो यह चीज अच्छी नहीं है। इस चीज को अच्छा करना है तो अपनी एफिशिएंसी को, अपने एफर्ट्स को और सेल्फ मेड लक पर बिलीव करके आगे बढ़ने में आपको ज्यादा सफलता देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर लाइफ की एनर्जी जैसे अच्छी होगी वैसे ही आपकी लक लाइन की कंडीशन, माइंड लाइन या हार्ट लाइन की कंडीशन अच्छी होती चली जाएगी। इस तरह से हार्ट लाइन का इतना ज्यादा बिखराव, इमोशनल ट्रबल, मूड स्विंग टाइप का प्रॉब्लम देते रहता है। बहुत सारी पुरानी बातों से उभर नहीं पाते और बहुत सारी बातों से आघात या तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाता है। इमोशनल बॉडी को यह कॉम्बिनेशन बहुत कमजोर करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को भी मिलने लगता है। लीवर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। इस कंडीशन में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सपोर्ट या स्टेबिलिटी जैसी चीजों की बहुत ज्यादा कमी होना शुरू होती है, जिसके कारण ट्रस्ट इश्यू, फेथ इश्यूज भी लाइफ में बहुत होने लगता है। इन सब चीजों से बचाव के लिए आपकी हार्ट लाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जुपिटर पे जब हार्ट लाइन सीधे जाती है तो ये दर्शाता है कि आप जैसे जातक बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक रहने वाले हैं। और ये बात सत्य भी है। जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने काम में इन्वॉल्व या अपने आप को किसी भी तरह की चीज में इंगेज रखेंगे, उतना ज्यादा आप इमोशनल स्टेबल, इमोशनल पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और तमाम तरह के इमोशनल ट्रबल से दूर देखने को मिलेंगे। मार्स की एनर्जी जैसी खत्म होती है या पॉजिटिव होती है तो तमाम तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल, इमोशनल वे में जो भी चीज आपको सेटिस्फाइड करे, चाहे रिलेशन को लेकर के या पर्टिकुलर डिजायर को लेकर के, जिस भी तरह की प्लेजर की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज फुलफिल होगी। ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धोखे मिल रहे हैं, मिसगाइड, मिसयूज हो रहा है,
इमोशनल सेटबैक्स आ रहे हैं, वो कोई भी गतिविधि जीवन में नहीं होगी जो कि आपको भावनात्मक कष्ट परेशानी दे सके। तो इसके लिए अपने आप को इंगेज रखना है, लर्निंग में रखना है, डेवलप करते रहना है। आपका जो यहाँ पर थंब है ये थोड़ा बहुत पीछे की तरफ झुका हुआ है, लेकिन इसका नुकीलापन बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसके कारण यह जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है, स्टबर्न टाइप का नेचर, जो ठान लिया, जो सोच लिया, वो करके ही दिखाना है। फर्स्ट वैलेंस पर आपका यव का साइन बना हुआ है, जो आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के लिए आया है। इसको एक्टिवेट करना होता है मेडिटेशन के माध्यम से, डेली मंदिर जाने के माध्यम से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने के माध्यम से। परंतु यहाँ पर एक तीर जैसा कॉम्बिनेशन भी है, और दूसरा यहाँ जो आइलैंड का साइन है या बुद्धा's आइज जिसे हम कहते हैं, ये प्रॉपरली और डेवलप होना बाकी है। तो इन सब कंडीशन में यह दर्शाता है कि आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी जो रुकावट लेकर के आएगा वो आपका इमोशनल बॉडी रहेगा, और बहुत ज्यादा अपने अंदर ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहता है, कंफ्यूजन आते रहता है, या मन विचलित होते रहता है, यानी ओवरऑल इनर वर्ल्ड आपका अच्छा नहीं है या स्टेबल नहीं है, जिसके कारण आउटर वर्ल्ड भी यहाँ नेगेटिव होता रहेगा। तो जिस चीज में फेथ रहेगा, बिलीव रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, वही चीज एट द एंड आउटर वर्ल्ड में देखने मिलेगा। तो यहाँ पर ये साइन इसलिए आया है, मोल का साइन या अकेले प्रॉपरली आपका यव का साइन डेवलप इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर विकास हुआ नहीं है, अंदर काम हुआ नहीं है, अपने साथ समय बिताया नहीं है, अपने आप को जाना नहीं है। जितना ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हर चीज को लेकर के मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल वे में आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, यानी हर विषय में अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ग्रोथ होना शुरू होगा। तो सबसे पहले अपने इमोशनल बॉडी, मेंटल हेल्थ और तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने पर ध्यान देना यहाँ पर जरूरी है। सीधी खड़ी रेखा आपको तर्क वितर्क करने की क्षमता और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देने वाला रहेगा। ये क्षेत्र आपकी विल पावर का है, दूसरा लॉजिक का भी है। तो लॉजिक्स को इस तरह की रेखाएं सेटिस्फाइड करती है, इसीलिए आप जैसे जातकों के पास में किसी भी विषय को लेकर के बहुत बड़ी स्किल या स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली देखने को मिलता है। किसी एक काम में बहुत बड़ी महारत हासिल करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण उस विषय या उससे रिलेटेड कोई भी चीज को छूने जाए वैसे ही चीजें सुधरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वहीं दूसरे तरफ हम देखेंगे खासकर आपके फर्स्ट फैलेंज पर, तो इस पाम पिक में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फैलेंज पर प्रॉपरली आड़ी रेखा है जो हाइपरटेंशन वरीज देता है। फर्स्ट फैलेंज हमारे प्रॉपरली विल पावर का है, और जब इस तरह की आड़ी रेखा हो जाए तो अपने आप को अंडररेटेड रखना, अंडर कॉन्फिडेंस रखना, खुद पर ही बहुत ज्यादा डाउट होना, खुद को ही लेकर के बहुत नेगेटिव होने लगना, ये सारी की सारी चीजें एनर्जी वेस्टेज करती है, हमारे इमेजिनेशन को डिस्टर्ब करती है, जो भी हमारा एम्बिशंस होता है उसको कम करना शुरू करती है, और एट द एंड विल पावर यहाँ डिस्टर्ब होता है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए अपने बुद्धा's आइज यानी यव के साइन को ही प्रॉपरली एक्टिवेट करना, डेवलप करना जरूरी है। पाम में तकरीबन आपके सभी जोन एक्टिव है, लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा डेवलप है। शुक्र जब भी डेवलप होता है तो ये लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है, किसी भी विषय में बहुत ज्यादा शौकीन बनाता है। आप जैसे जहाँ तक क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे हमेशा ध्यान देते हुए देखने को मिलते हैं। शौकीन किस्म की यहाँ यह प्रवृत्ति देता है, जिसके कारण अधिक खर्चीला स्वभाव भी होता है, लेकिन यह रॉयल लाइफ देने के लिए व्यक्ति को प्रेरित हमेशा करते रहता है। किसी भी रॉयल तरह की चीजों या किसी भी विषय को लेकर के बड़े स्तर पर कलेक्शंस देखने को भी मिलता है। शौक बहुत बड़े स्तर का यहाँ पर होता है, अपने शौक से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज आप जैसे जहाँ तक नहीं करते हैं। तो होता यह है कि शुक्र जब डेवलप होता है तो खर्चे भी ज्यादा करा रहा है, इच्छा मनोकामनाएं भी बड़ी दे रहा है, वैसे ही जो परफेक्शन होता है रिलेशंस में या पार्टनर के रिगार्डिंग वो भी बहुत ज्यादा हाई कर देता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक फिर रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा कर नहीं पाते। प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हाई कर देता है, जिसके कारण सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाता है, और इस कारण से लोगों का बार बार बिछड़ना, दूर होना या लोगों के द्वारा तनाव आना, क्योंकि मार्स की भी नेगेटिव एनर्जी आ गई और शुक्र भी यहाँ पर अननेसेसरीली ओवर एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं। तो इन दोनों को जैसे ही मैनेज कर दिया गया तो मान के चलिए आपका फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, तमाम तरह के रिलेशन एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड स्टेबल हो जाने वाले रहेंगे। इतना ज्यादा खुशियां और आनंद आपको मिलेगा कि आपको आपकी आधे से ज्यादा तकलीफ परेशानी तो यहीं से अच्छी होने लगेगी। होता यह है कि जब शुक्र डेवलप हो और ऊपर से मार्स का कनेक्शन हार्ट लाइन से हो, तो इस कंडीशन में थोड़ा एग्रेसिव वे में आते हुए
रिलेशंस में देखने को मिलते हैं। होता यह है कि आप जैसे जातक दूसरों की केयर बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरों की परवाह करना, अच्छा हमेशा देखना, एक एक तरीके से पेरेंटिंग टाइप का नेचर यह देता है, लेकिन बहुत कम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा उभर के यहाँ निकल के आती है, उसी चीज को हमें यहाँ पर पॉजिटिव करना है। सबसे पहले आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो जुपिटर माउंट के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा धार्मिक और दयालु किस्म का नेचर देती है। आप जैसे जातक स्पिरिचुअल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी रखने वालों में से होते हैं, एनिमल लवर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, दूसरों की कष्ट पीड़ा बड़ी सरलता से समझ पाने में सक्षम होते हैं, ईश्वर के निकटतम जाते हुए भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए फर्स्ट फिंगर का स्ट्रांगली कनेक्शन सैटर्न की तरफ है। जब भी धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र से मिलता है तो ये बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देने लगता है रिलेशंस में। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज को भी डेवलप करता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक बेहद ईमानदार अपने काम के विषय में और रिश्तों के विषय में देखने को मिलते हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं सडन गेन प्रोग्रेस देती है, अरेंज मैरिज के द्वारा लाभ ज्यादा देती है, एट द एंड बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आप जैसे जातक अपने माता पिता और पितृ पूर्वजों की अच्छी सेवा कर सकने में सक्षम होते हैं, इसीलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल यहाँ पर साबित होते हैं। लेकिन इस तरह की जब भी आड़ी रेखा होती है तो हर चीज ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। ईश्वर से बहुत ज्यादा लगाव या बातें करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप जैसे जाते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, लाइफ उतना ज्यादा बेस्ट से बेस्ट होती चली जाती है। अब आपके जुपिटर माउंट को देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो एरिया है वो कम है। मरकरी पे भी आप देखेंगे फिंगर के लोअर सेट होने के कारण एरिया कम है। तो इस कंडीशन में जिस तरह का नरिशमेंट आपको बचपन में मिलना चाहिए था या पेरेंटिंग या लव केयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। तो जो प्रॉपर जो ग्रोथ होनी चाहिए थी चाइल्डहुड में वो नहीं हो सकी, जिसके कारण यह मेजर स्ट्रगल ओवरऑल लाइफ में बन के आपके सामने आके खड़ी हो गई। जिसका तात्पर्य होता है कि इंडिपेंडेंट नेचर है लेकिन इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते, इन्फ्लुएंस ना चाहते हुए भी दूसरों से होते हैं, दूसरों से पूछ पूछ के काम करना, ये कहीं ना कहीं दूसरों के अनुसार चलना, बाद में उन सब तरह के विषयों में रिग्रेट भी होना। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन ने इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर कहीं ना कहीं बिल्ड किया हुआ है। तो अधिकतर निर्णय आप जीवन में अपने बलबूते पर जब लेना शुरू करेंगे, अपने लाइफ पर जब अपना रूल लगाना शुरू करेंगे, जो चीज सही लगती है सिर्फ वही करना, जो चीज खराब लगती है तुरंत उससे हटना शुरू करेंगे, तो अधिक से अधिक दिक्कत परेशानियां आज की आज आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। दूसरा, मार्स का भी हम रेमेडी करेंगे, शुक्र का भी करेंगे यहाँ पर। तो जो हम फर्क नहीं कर पाते हैं सही गलत के बारे में, वो सबसे पहले हमें प्राप्त होना शुरू होगा, जिसके कारण तमाम तरह के अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, ट्रबल हमारे लाइफ से हर विषय को लेकर के खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो जुपिटर यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट वे में इधर स्क्वायर या विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बनता हुआ आ रहा है। ये जैसे ही साइन मजबूती रूप से आते हैं वैसे ही आपके लाइफ में हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी आ जाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी आगे बढ़ने के लिए, फैमिली लाइफ से लेकर के करियर, सोशल स्टेटस से लेकर के प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजों में हमेशा बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि इस तरह का साइन कंफर्मेशन देता है कि उस तरह का विजडम, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन है जिसकी डिमांड मार्केट में है, और इसी कारण से लोग आगे से झुक करके आपके पास आएंगे अथवा बड़ा पद या सम्मान भी आप अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में हासिल कर सकेंगे। तो जुपिटर को इधर प्रॉपरली हमें स्ट्रेंथ देना है। सैटर्न एंड सन माउंट के ऊपर में दो पॉजिटिव साइन आपको आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो साइन है वो है आपका फिश सिंबल। ये कुछ इस तरह से आपके हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रेयर होता है लेकिन एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है। सैटर्न पर जब भी कोई साइन बनता है तो शुरुआत में बेहद स्ट्रगल देते हैं, क्योंकि वह हर तरह की परीक्षा ले रहे होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हर तरह से, ताकि ओवरऑल आपकी तमाम तरह की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके और फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सके। फिश सिंबल की कंडीशन में होता यह है कि आप जैसे जहाँ तक अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने में, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकने में, नौकर चाकर रख पाने में, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाने में, बहुत बड़े स्तर पर अंततः दूसरों को लाभ दे सकने में सक्षम हो जाते हैं। वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी का ये बहुत प्रोमिनेंट साइन है। ओल्ड एज में एक्सट्रीम यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी होती है। तमाम तरह का दान धर्म, अच्छे कर्म
अपने जीवन में अपनों के लिए, पितृ पूर्वजों के लिए, दूसरों के लिए करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में सबसे बड़ी डिमांड है कि हार्ट लाइन में स्टेबिलिटी होना। इतने बड़े स्तर पर हार्ट लाइन फेल करके चलेगा, बार बार टूटता रहेगा, तो इमोशनल डिस्टरबेंस, मूड स्विंग इशू, बहुत अधिक चिंतन मनन होने के कारण यह बार बार आपको आपके मकसद से पीछे हटाएगा, गोल से पीछे करेगा। किसी भी काम में डिसइंटरेस्ट इमीडिएटली आ जाएगा या हाइपरटेंशन इमीडिएटली आ जाएगा। इन्हीं सब तरह की परीक्षाओं के कारण अभी भी यह चिन्ह थोड़ा कमजोर स्थिति में है। ये जैसे ही मजबूत होता है तो आपको फॉरेन से कनेक्शन, क्योंकि इस चिन्ह का थोड़ा सा झुकाव सूर्य की तरफ भी गया हुआ है, जो जन्म स्थान से दूर ले जाकर सफलता देता है। तमाम तरह की इच्छा मनोकामना एक का एक जीवन में पूर्ण होना आपकी शुरू यहाँ पर हो जाएगी। मल्टीपल लाइन जो इधर पर अवेलेबल है, ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन इस रेखा को अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी। अच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस भी चीज के प्रति चाह हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाती है। बुरा इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में यह रेखाएं नुकसान देती हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म गेन बेनिफिट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट पर ध्यान देना चाहिए। मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना चाहिए, एक समय पर एक काम करना, एक इच्छा रखना, जहां है वहां पर पूरा रहना, वर्तमान में पूरा रहना, ध्यान लगातार करते रहना, ये सब तरह की चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, कंफ्यूज नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। सिस्टमेटिकली लाइफ को रन करना और हर चीज समय पर पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सेटिस्फेक्शन की जो सबसे बड़ी कमी है आपके लाइफ में, वो यहाँ पर खत्म हो सकेगी और हर विषय में संतुष्टि, खुशी, आनंद आपको आना प्रारंभ हो जाएगा। ये जो अनदर लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हार्ट लाइन से निकली हुई है, इसकी कुछ शाखाएं यहाँ पर पहले भी मौजूद थी, जैसे कि सूर्य की तरफ भी कुछ शाखाएं यहाँ पर गई हुई हैं। ये प्रॉपरली आपका गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन था, जो इस तरह से होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि आप जैसे ज्यादा खुद के काम में ज्यादा सफल होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कोई प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो टाइम का, कोई अपर पोजीशन ना हो, उस काम का मालिकाना हक आपके पास हो, यानी अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करने से ये रेखा सर्वाधिक लाभ देती है। क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण अपने खुद के काम में बहुत ज्यादा सफल होने की योग्य निर्मित करता है। पर अभी ये रेखा आपके हाथ में है नहीं, अब सैटर्न पे आड़ी रेखा मौजूद है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक जितना ज्यादा प्लानिंग के साथ काम करने जाएंगे, जितना ज्यादा परफेक्शन ढूंढेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा, डिस्टर्बेंस, रुकावटें आने शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से सैटर्न बतला रहे हैं कि आपको निष्काम कर्म पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा प्लानिंग्स, इन सब तरह के कार्यों से नहीं चलना है। जो वर्तमान है उसमें पूरा रहना है, वर्तमान अच्छा करना है, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। इमोशनल डिसीजन, इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल वे में प्लानिंग कुछ भी नहीं करना है, भावनात्मक रूप से या भावनाओं में बह करके ना कोई निर्णय लेना है, ना कोई योजना बनाना है, ना कोई बात कहनी है, ना कोई कमिटमेंट करना है। तो जैसे ही इमोशनल बॉडी नियंत्रण में आता है, यहाँ जो सैटर्न पे इतनी एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन या लाइन है, इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा, जिसके कारण ये एक्सट्रीम लकी बनाएगा। हर तरह का कार्य एक झटके में, एक एफर्ट में पूरा होना शुरू होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स, बेनिफिट हर विषय में मिलना शुरू होगा। जिस चीज के हकदार है वो चीज उल्टे पांव चल के आपके पास आनी शुरू होगी। तमाम तरह की जो स्थितियां अभी उत्पन्न है कि लाख कोशिशें कर ले, रिजल्ट नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, किसी भी चीज में रस नहीं मिल पाता, ये सब तरह के दिक्कतें खत्म होना शुरू होगी। डेली बेसिस पे प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, हर सुबह उठ के मंदिर जाइए, दान धर्म कुछ भी हो सके, जो भी क्षमता हो आपकी, लगातार करना शुरू करिए। इतना ही करने से आप इसकी एनर्जी देखिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। ये एनर्जी जब एक्टिवेट होगी तब आपको पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर जो पॉजिटिव साइन हमें देखने मिला वो है कमल का चिन्ह। इस तरीके से अधिकतर कमल का चिन्ह बनते हुए देखने को मिला है, और ये साइन तभी बनता है जब व्यक्ति बहुत बड़े संघर्ष से या तकलीफ परेशानी से उभर कर या हार ना मानकर अपने आप को शो करते हैं पूरी दुनिया के सामने कि कितना ज्यादा आपके अंदर करेज है। इस तरह के चिन्ह में हमेशा गुडविल, नेम, फेम, रिस्पेक्ट बहुत हाई लेवल की देखने को मिला है। हमेशा आप जैसे जातकों के नाम के बलबूते पर काम होता हुआ पाया जाता है। एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी
वेल्थ क्रिएट कर पाने में ये साइन मजबूत साबित हुआ है। होता यह है कि ये जैसे कि मुहावरा भी है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, वैसे ही जब कमल जैसे चिन्ह खासकर सूर्य पे मौजूद होते हैं तो सूर्य हमारी आत्मा है। हमारी ही आत्मा को पता रहता है कि कितना हमने किन किन विषयों में क्या क्या झेला है। उतना झेलने के बावजूद भी गलत निर्णय नहीं लेना, गलत संगत आदत नहीं अपनाना, गलत मानसिकता उत्पन्न ना होना और हमेशा सतमार्ग पे चलना, तब जाकर के इस तरह के चिन्ह आते हैं कि अब आप जिस चीज के हकदार है वो आपको आगे से मिलेगा। ये साइन करेक्ट आपको 35 के एज के बाद एक्टिव हो जाएगा, जिसमें 3 मेजर बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, पावर पोजीशन जैसी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। दूसरा, इस कंडीशन में रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस किसी भी वे में आपको मिल सकता है। तीसरा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, प्रॉपर्टीज के माध्यम से अपने नाम, अपने काम, अपने धन को एक्सपांशन के माध्यम से आते हुए आपकी लाइफ में देखने मिलेगा। ये साइन प्रॉपरली एक्टिवेट होने जा रहा है। यहाँ पर और भी अनदर साइंस लाइंस हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि बेफिजूल की रेखाएं इस तरह से जब होती है तो इस कंडीशन में मल्टीपल डिजायर, एम्बिशन, गोल क्रिएट करती है। हर चीजों में इंटरेस्ट आता है, टेम्पररी गेन्स, बेनिफिट होता है, लेकिन ये रेखाएं सिर्फ भटकाती हैं। इस कंडीशन में अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस रखना, गोल ओरिएंटेड रखना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वे में किसी भी तरह का काम करना, लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब जाके जो कमल चिन्ह का परिणाम है 35 की उम्र में मिलना, वो मिल सकेगा, कंटिन्यू मिलता ही रहेगा 35 के बाद से। अन्यथा ये समय इस तरह की भागदौड़ी के कारण, अनावश्यक ऊर्जाओं के व्यय के कारण और डिले आपका होता चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, मल्टीपल चीजों से इन्फ्लुएंस होने से अपने आप को बचाना है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व का धनी भी बना देता है। इंटेलिजेंसी, IQ लेवल, बिजनेस लक को भी डेवलप करता है। जो भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखने मिलते हैं, या मेडिकल लाइन में, या CA बनते हुए, या ट्रेडर, एक्टर्स बनते हुए, जो थोड़ा यूनिक काम होता है, जो स्किल्ड बेस्ड वर्क होता है, जो अपने खुद की स्किल स्पेशलाइजेशन के द्वारा जो काम पे सफलता मिलती है, तब मरकरी पे इस तरह के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो ये सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का भी एक प्रोमिनेंट साइन है। इसीलिए आपको मेजर अपॉर्चुनिटीज 35 के एज के बाद में आने लगेगी टॉप कंपनीज के साथ इन्वॉल्व होकर काम करने के लिए। हार्ड लाइन में जब इस तरीके का बिखराव देखने को मिलता है या आइलैंड जैसे साइन होते हैं, तो ये एकाएक मेजर हेल्थ इशू देना शुरू करते हैं। परमात्मा ना करे आपको कुछ बड़ी बीमारी तकलीफ हो, लेकिन छोटी मोटी तकलीफ परेशानी भी आप इग्नोर मत करिएगा। जितना खर्चा हो सके बिल्कुल करिएगा। और यहाँ खर्चों का तात्पर्य पैसों से नहीं है, खर्चों का तात्पर्य है आपके समय से, आपके आइसोलेशन में जाने से, आपका किन्हीं भी विषयों में सेक्रीफाइस करने से। हार्ट लाइन की कंडीशन अधिकतर तब अच्छी देखने को मिलती है जब इमोशनल बॉडी सेटिस्फाइड हो, जब अच्छा मित्र, संगत, यार या पार्टनर देखने को मिल जाए, या फिर इवन हम ही परमात्मा से अच्छे कनेक्शन या खुद से अच्छे कनेक्शन बना ले। जब अंदर का जहर या टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है, ऑटोमेटिकली हार्ट लाइन अच्छा होना शुरू होता है। तो मेजर आप इसी विषय में ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का टॉक्सिन्स अपने अंदर रखना नहीं है, किसी भी विषय को लेकर के। वो जितना जल्दी बाहर हो, जितना जल्दी आप फ्री हो सके, उस पर आपको ध्यान देना है। इस कंडीशन में हमेशा गार्डनिंग करना, पेंटिंग करना, किसी भी तरह के चाहे म्यूजिकल या डांस क्लास हो उनमें ज्वाइन करना, जॉगिंग पे जाना, प्रकृति से कनेक्ट करना, या पर्टिकुलर खुद का पैशन, इंटरेस्ट फॉलो करना, ये सारी चीजों में होता क्या है, जीरो थॉट प्रोसेस जनरेट होता है। जैसे ही जीरो थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ, हम हमारे अंदर से तमाम तरह के स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि हम वर्तमान में आ जाते हैं और सेल्फलेसनेस, ईगोलेसनेस की बहुत बड़ी भूमिका हमें देखने को वहां मिलती है। तो जैसे ये सारी स्थितियां उत्पन्न होगी, आपका हार्ट लाइन अच्छा होगा। और हार्ट लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन माइंड से है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हार्ट लाइन में हुआ ये कि शाखाएं ऊपर उठ के जुपिटर पे गई, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाती है, और सीधे चल गई जो वर्कोहॉलिक या सीरियस बनाती है। मार्स से भी कनेक्शन हुआ जो एग्रेसिव बनाती है। तो मल्टीपल इमोशन आ गया। अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा है कि पहले की जो माइंड लाइन है वो इंट्रोवर्ट है, दबी हुई है, बहुत ज्यादा डर डर के या बहुत ज्यादा डेवलप टाइप का मेंटेलिटी, ब्रॉड मेंटेलिटी के अतिरिक्त नहीं आ रही है। अब जब भी होता यह है कि जब माइंड लाइन में इस तरीके का चेंज होता है,
तो इस कंडीशन में बहुत सारे केसेस में सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी देखने को मिले हैं, मर्डर देखने को मिले हैं, क्योंकि माइंड या लाइफ लाइन एक ऐसी रेखा होती है हथेली में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और उसमें छोटा सा भी कुछ असर आता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट लाइफ में होता है। वैसे ही जब रेखाएं चेंज होती हैं या टूटती हैं तो एक जीवन खत्म होता है और दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। तो जैसे कि अच्छी बात यह हुई कि ये रेखा ऐसे ऊपर जाकर के दूसरी रेखा नीचे से शुरू होती तो बहुत खराब होता, कि पहले से भी वर्स्ट कंडीशन अब लाइफ में आ रही है। पर हुआ यह है कि पहले रेखा नीचे गई कि वर्स्ट पूरा देख लिया, और उसके जस्ट बाद में अपने दम पर जो निर्मित किया मेंटेलिटी या ब्रॉड मेंटेलिटी या मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग, वो अपग्रेडेशन दे रही है आपके मेंटेलिटी में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, ग्रेसिपिंग स्किल में, शार्प मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग में, ओवरऑल एक्यूरेसी बहुत बड़े स्तर का बढ़ा रही है। ये इवेंट आपकी लाइफ में देखिए प्रॉपर माइंड और लाइफ लाइन आपका जो मर्ज होकर के चला है वो चला है 22-23 के एज तक, तो यहाँ तक तो कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, सक्सेस दिखी नहीं। सेकेंड माइंड लाइन यहाँ जो आपकी जनरेट हुई ये समय आपके जीवन में 28 और 29 का था। इस पीरियड से मेंटली आप स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट होना शुरू हुए। सेकेंड माइंड लाइन अब जाकर के आपकी खत्म होने वाली है 34 में, तो 34 तक आपको ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट जो है लगा हुआ है। तो 28 से लेकर के 34 के बीच में मल्टीपल थॉट प्रोसेस जनरेट होना, कंफ्यूजन आना, डाउट्स क्रिएट होना, मल्टीपल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड होना, ड्यूअल मेंटेलिटी, ड्यूअल टाइप का पर्सनैलिटी, इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। किसी तरह के काम में सुखद परिणाम, संतुष्टि, खुशी नहीं मिल पाता, क्योंकि जहां एक तरह का मस्तिष्क बोलेगा ये अच्छा हुआ, दूसरा मस्तिष्क बोलेगा नहीं ये गलत हुआ। जहां एक मस्तिष्क को योजना बनाएगा, दूसरा मस्तिष्क बोलेगा नहीं दूसरी योजना बनानी चाहिए थी। हमेशा यहाँ पर रिग्रेट जैसी स्थितियां आती रहती है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों डिस्टर्ब होते रहता है, और ये हर वो एक इंसान के साथ होता है जिनके लाइफ में इस तरह के मेजर चेंजेस आते हैं। अब 34 के बाद होगा ये कि एक माइंड लाइन प्रॉपरली एंड हुई और सेकंड माइंड लाइन आपकी यहाँ पर डेवलप चल ही रही है। तो आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना, अपने हिसाब से काम करना, अपने हिसाब से ग्रोथ करना यहाँ से शुरू करेंगे। हर तरह का रिस्क, रिवॉर्ड, सक्सेस, गेन सिर्फ आपके बलबूते पर रहने वाला रहेगा, और यही एकमात्र कारण है कि माइंड लाइन के एंड में यहाँ पर बायफोर्क हो गया। बायफोर्क एक सक्सेसफुल माइंडसेट की निशानी होती है। क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, ग्रेट लेवल की इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनालिटी होने के साथ में पिन पॉइंट वे में बात करना, आंसर करना, हर तरह का काम जीवन में करा लेना, और सबसे बड़ा बल पूरे जीवन में, पूरे हथेली में, मस्तिष्क या बुद्धिमत्ता में ही देखने को मिलना। अब इसके बीच में थोड़े थोड़े जैसे आइलैंड के कॉम्बिनेशन है वो सब आ रहे हैं जो वर्क का प्रेशर सन माउंट के नीचे होने के कारण देंगे, लेकिन उसी के ऊपर ट्राइडेंट जैसा फॉर्मेशन, इसके बाद में स्क्वायर जैसे मल्टीपल फॉर्मेशन और जो अभी डेवलप होने बाकी हैं, ये सब आने शुरू हो रहे हैं जो अपना एम्पायर खड़ा करने में, प्रॉपर पावर पोजीशन, गुडविल, रिस्पेक्ट देने में और एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएट करने के साथ में मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सक्सेस दे सकने के पॉजिटिव साइंस यहाँ पर है जो 34 से अप्लाई होगा। 35 से तो सन का पॉजिटिविटी आना है, और यहाँ पर इस तरह के साइन ने 38 के एज में रिएक्ट प्रोमिनेंटली किया है। अब इसी चीज को जब लाइफ लाइन पे हम कंफर्म करने जाएं तो पहली सेल्फ मेड लक लाइन आपकी जो निकली हुई है वो करेक्ट यहाँ पर 34 के बाद निकली है। सेकंड वन उसी के जस्ट बाद में है 36 में यानी, और इस पाम्पिंग में आप देख सकेंगे कि और मेजर पॉजिटिव लाइंस आपको लगातार यहाँ पर निकलती जा रही है, और प्रोमिनेंट यहाँ पर डमरू का कॉम्बिनेशन भी है। पहली बात, ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में खुद का घर बना पाना, एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएट कर पाना, पूरे लाइफ के जितने डिजायर, एम्बिशन, गोल है वो कंप्लीट कर पाना, ये देखने को मिलता है। दूसरा ट्रायंगल लाइफ लाइन पे बनना यानी सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस लाइफ में मिलना, और डमरू का साइन यानी मोक्ष मिलना, पितृ पूर्वजों के लिए बड़े स्तर पर काम करना, जिस भी तरह की सेवा दे सकते हैं, जिन सब के कारण पुण्य अर्जित हो, वो सब तरह के कार्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सब एट द एंड आप अपने लाइफ में कर सकेंगे। सबसे मेजर स्ट्रगल लगातार आपके एग्रेशन के कारण या मेजर डिसीजंस नेगेटिविटी के कारण आते रहे, अपनों को खोया भी है। जब इस तरह की रेखा आती है तो खोना भी पड़ता है अपनों को, डिस्टेंस होता है, फिजिकल वे में डिस्टेंस होता है, लेकिन ब्लेसिंग के वे में मेजर कनेक्शन आते हुए दिखाई देते हैं। एक तो 28 का इवेंट है, देन आफ्टर 31 2 का भी इवेंट है, देन आफ्टर 36 7 का भी है, उसके बाद भी है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है इन सब लाइंस में कि एक का साथ छूटता है, दूसरे का मिलता है ब्लेसिंग के रूप में। इसीलिए लोगों का आत्मा जाना
लगातार रहेगा। मार्स जैसी पॉजिटिव होता है तो यहाँ एक लाइन डेफिनेटली इस तरह से स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, जो परमानेंट कनेक्शन आपके लाइफ में रिलेशन बिल्ड करेगी। अन्यथा आगे चल करके भी कोई ना कोई स्ट्रेस, स्ट्रगल, प्लेजर, डिजायर रिलेशन के रिगार्डिंग रह सकता है। इसलिए हमें शुक्र की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहिए। मणिबंध की रेखा मजबूत है, इसलिए सभी तरह की जिम्मेदारियां जीवन में पूरी कर सकेंगे और मन से बहुत ज्यादा विचलित, दुखी, चिंतित दिखाई बार बार दे रहे हैं, इसका रेमेडी आपको दिया जाएगा। मरकरी लाइन डेवलप हो रहा है, पैसा अच्छा ना रुकना बढ़ना इसके योग दिखाई दिए हैं। और जो ट्रायंगल स्क्वायर जैसी हम बातें कर रहे थे, वो बात यह है कि जब इस तरह से प्रोमिनेंट स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे साइन बनेंगे तब जाकर के अपना प्रोमिनेंट वेल्थ प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। अपने कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन को सुधारने पर ध्यान दीजिए। मल्टीपल एफर्ट्स या एक समय पर मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होने से बचिए। सैटर्न की एनर्जी को इंप्रूव करिए। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त एक्सट्रीम लेवल का सुधार, बेनिफिट और सक्सेस हर विषय को लेकर के मिलना शुरू होने वाला है। और लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो डबल माइंड लाइन है। एक माइंड लाइन बहुत ज्यादा डीप थिंकर है, इमेजिनेटिव है, रिसर्चर है। एक माइंड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब ड्यूअल माइंड से देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में मल्टीपल करियर या प्रोफेशन या आइडियोलॉजीज, थिंकिंग प्रोसेस यह डेवलप करता है। अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर दिखाते कुछ और हैं। ये सारी चीजें कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, बस इनकी एनर्जी मेंटेन करना है। ये सब तरह का दिक्कत परेशानी 34 के इस तक आते आते खत्म होगा। लेकिन जो रेमेडी सजेशन आपको दिए जाएंगे वो करने से आपको आज के आज हर विषय में राहत मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात इधर पे ये है कि लाइफ लाइन की एनर्जी बहुत अच्छी आप लेकर के आए हैं, शुक्र की तरफ झुकी हुई है, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ को फाइनली कंफर्म कर रही है। और मून लक लाइन जो बार बार माइंड पे रुक रही है, अपने खुद के निर्णय के कारण या गलत सोच के कारण आप अपने काम को बिगाड़ेंगे। तो इन सारी चीजों से आपको बचना जरूरी है और उसी का सजेशन आपको दिया जाएगा। जैसे ही ये लक लाइन क्रॉस करती है किसी भी हथेली में, समझ जाइएगा कि मन की इच्छा एक झटके में पूरी होगी। मानसिक सुख शांति, भावनात्मक सुख शांति, आत्मीय सुख शांति निश्चित रूप से जीवन में मिलेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।